हाय डियर शिक्षक साथियों, मैं राहुल सर आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए आज के क्लास में हम लोग सामान्य अध्ययन में किस तरह का प्रश्न पूछा जाता है सक्षमता में, चाहे आप 1 to 5 के शिक्षक हों, 6 to 8 के शिक्षक हों, 9 to 10 के शिक्षक हों या 11-12 के किसी भी विषय के शिक्षक हों। आप सभी के लिए जो जनरल प्रश्न बनता है 40, उसमें विज्ञान भी, गणित भी, ये सारे प्रश्न रहता है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं प्रश्न किस तरह का होता है और आप यहाँ से भी प्रश्न आपका 50% लड़ जाएगा। पहला प्रश्न है, उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं का सही अनुक्रम क्या है? तो सबसे पहले आता है काराकोरम, तब आता है कुनुल यानी 2 नंबर, तो 1 और 2 यानी 1 और 2 फर्स्ट ही ऑप्शन में है। देखिए यहाँ भी 1 और 2 है, लेकिन फिर देखिए जास्कर जो है वो सबसे लास्ट में आता है दक्षिण के तरफ, ऐसे इस क्रम में बढ़ेंगे तो, लेकिन यहाँ देखिए जास्कर दे दिया है, तो यहाँ तो ये ऑप्शन में पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, खान मंत्रालय भारत सरकार की वार्षिक रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से राज्य देश में तांबे के प्रमुख उत्पादक है? तो राजस्थान और मध्य प्रदेश आपका सही जवाब हो जाएगा। केंद्रीय शोधकर्ता आयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जो इसका कथन नंबर 2 है वो बिल्कुल सही है। केंद्रीय शोधकर्ता आयुक्त की नियुक्ति की संतुष्टि करने वाली समिति में गृह मंत्री एक सदस्य के रूप में होते हैं। एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है? तो बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन, बच्चों का जवाब दूध बूथ, यहाँ बत हो गया है, बूथ होना चाहिए, बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है। नेक्स्ट प्रश्न है, व्याकरणाचार्य कात्यायन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो उनका संबंध पाणिनि और पतंजलि के बीच की अवधि से है। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए ये रीजनिंग टाइप का प्रश्न है जिसका आंसर गलत दिया गया है। यहाँ आपको एक ही चीज़ समझना है, प्लस का अर्थ, प्लस का मतलब दिया गया है माइनस। देखिए ए प्लस बी का अर्थ है ए माइनस बी, यानी प्लस का अर्थ माइनस। फिर देखिए ए माइनस बी का अर्थ है ए गुना बी, यानी माइनस का अर्थ दिया है गुना। फिर देखिए ए गुना बी का अर्थ है ए भाग बी, यानी गुना का अर्थ दिया है भाग, और भाग का अर्थ दिया है जोड़। ठीक है, तो आप सवाल देखिए, 10 जोड़ 30 घटाओ 100 गुना 50 और भाग 25 ये दिया है। चिन्ह बदलिए, जोड़ का मतलब घटाव है तो 10 घटाओ 30 होगा, घटाओ का अर्थ गुना है 100 होगा। फिर देखिए यहाँ पे आपका घटाओ का अर्थ क्या हो गया गुना, और गुना का अर्थ क्या दिया है भाग, तो भाग 50 हो जाएगा, और भाग का अर्थ क्या दिया है जोड़, तो जोड़ 25 हो जाएगा। अब सॉल्व कर लीजिए, 10 घटाओ 30 सबसे पहले भाग होगा, तो 50 को देखिए आपको एक स्टेप में गायब करके बता देता हूँ। सबसे पहले भाग होगा, उसके बाद गुना, तो ये 10 तो रहेगा ही, माइनस 30 है, 100 को 50 से भाग देंगे 2 हो जाएगा, 2 बार में कट जाएगा ये 2 बार में, 30 दूनी माइनस 60 हो गया और प्लस 25 हो गया। ओके, 25 और 10 मिल के कितना हो जाएगा? 25 और 10 मिल के कितना होगा? तो 35, प्लस में 35 हो गया, प्लस में 35 हो गया और माइनस का 60 हो गया, तो 60 में से 35 घटाइए, यानी कितना हो जाएगा आपका? माइनस का 25 उत्तर आ जाएगा। उत्तर भी सही दिया है। ये देखिए, ये एनडीए और एसएससी जैसे एग्ज़ाम, यानी एसएससी का जो भी टीसीएस लेता है ना एग्ज़ाम, उसमें ये सवाल पूछे जाते हैं, रीजनिंग का हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो प्रथम विधि आयोग ने भारतीय दंड संहिता 1860 की संस्तुति की थी। केवल एक ही इसका सही जवाब हो जाएगा।
हड़प्पा मोहरों के निर्माण में निम्नलिखित में से किस सामग्री का उपयोग किया गया था? तो सेलखरी का उपयोग किया गया था। निम्नलिखित में से किसने भाषाई आधार पर प्रांतों के पुनः वितरण को राष्ट्रीयता की हत्या के समान बताया था? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बताया था। कौन बताया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। अगला प्रश्न देखिए, कोई त्रिभुज दिया है जिसमें दो भुजा, छोटी भुजा दी गई है और एक बड़ी भुजा। इसका मतलब दो न्यून कोण होगा, एक अधिक कोण होगा, और दो न्यून कोणों का योग भी न्यून कोण होगा। तो यह त्रिभुज एक अधिक कोणीय त्रिभुज है, बिल्कुल सही। इस त्रिभुज के न्यून कोण का योगफल भी न्यून कोण होगा, ये भी सही। तो दोनों ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। किस कारण से हमें प्रतिध्वनि सुनाई देती है? तो ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण। आप सभी बताएंगे निर्वात में ध्वनि की चाल कितनी होती है? निर्वात में ध्वनि की चाल कितनी होती है? यदि आप 9th 10th के विज्ञान गणित देखना चाहते हैं अलग से, तो आप इस चैनल पे अवश्य जुड़िए। 9th 10th का भी कोर्सेस इस पे करा दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है? वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि कोने हो और विभिन्न प्रकार के बाल सहित खुली ताक में रखी हो, जो दिन के किसी भी समय प्राप्त किया जा सके। संयुक्त राष्ट्र महासभा के संकल्प द्वारा यथा निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 सितंबर को। देखिए, लाइव क्लास का जो समय है 7 PM प्रतिदिन, वो अभी आपको 5 से 6 दिनों से लाइव नहीं मिल रहा होगा, रिकॉर्डेड या PDF मिल रहा है। कारण है कि मेरे एरिया में कुछ नेटवर्क का काम चल रहा है, नेटवर्किंग का, जिसके कारण से नेटवर्क शाम के समय बिल्कुल गड़बड़ हो रहा है और मैं लाइव नहीं आ पा रहा हूँ। तो आप लोग रिकॉर्डेड भी देख लीजिए, इससे भी काम चलाइए, और कोशिश करूँगा कि ये समय बदल करके अब 8 PM करूँ। ओके, चलिए आगे देखिए। मुस्लिम लीग द्वारा अपनाए गए रास्ते में नरमी का रुख लाए जाने के उद्देश्य से निम्नलिखित उच्च स्तरीय समझौता वार्ताओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो राजा जी फार्मूला सबसे पहले, यानी डी पहले ही ऑप्शन में है, चौथा नंबर में, तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा। कालक्रमानुसार डेट याद रखिएगा तो सजा लीजिएगा। और 150 प्रश्न में अगर कोई प्रश्न आपको उलझाने लगा, समय लगाने लगा, तो उसको छोड़ करके अगला प्रश्न देख लीजिए। क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसमें केवल 2 कथन सही है, सही पूछा गया तो केवल कथन 2 जो है सही है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में युद्ध के हथियार के रूप में धनुष और वाण को सूचित नहीं करता है? तो कुंत। बंगाल के अस्थायी बंदोबस्त का विचार आगे बढ़ाने में निम्नलिखित में से कौन से एक शामिल नहीं था? तो ये मोंटगोमरी मार्टिन शामिल नहीं था। क्योटो प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से किस विषय से विशेष रूप से संबंधित है? तो कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में कमी। सामान्य DNA अणु में पाया जाने वाला सही क्षार युग्मन कौन सा है? तो एडेनिन थाइमिन के साथ जुड़ा होता है। एक आदमी के 7 दोस्त हैं, वह कितने तरीके से 2 या 2 से अधिक दोस्तों को पार्टी में आमंत्रित कर सकता है? तो 2 के पावर 7 कीजिएगा तो ये 28 आएगा, 128। अब देखिए, 0 दोस्त को तो उसे बुलाना ही नहीं है, तो इसका मान 1 हो जाएगा, और 1 दोस्त को, माने सिंगल दोस्त को बुलाना ही नहीं है, तो इसका मान 7 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़िएगा 8, इसमें से 8 घटा लीजिए, कुल 120 दोस्तों को पार्टी में आमंत्रित कर सकता है। कितने तरीके से? तो 120 तरीके से। घटा लीजिएगा 128 में से 8, तो 120 तरीके कुल आ जाएंगे। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। बंगाल के वामपंथी महिला नेताओं ने 1942 में निम्न में से किस संगठन की स्थापना की थी? तो महिला आत्मरक्षण समिति की स्थापना की थी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता? कहा नहीं जा सकता, तो ये हो जाएगा निरंतर अभ्यास
और अधिगम होता है। यदि 5n भिन्न वस्तुओं में से r वस्तुओं के चयन की संख्या n प्लस r वस्तुओं के चयनों की संख्या के बराबर है तो r का मान क्या होगा? यानी वस्तु 5n है और उसमें से r वस्तु चयन कर रहे हैं और n प्लस r भी चयन कर रहे हैं, यानी 5n ये कम्युनिकेशन प्रमुटेशन पढ़िएगा तो आपका सही जवाब आ जाएगा बराबर 5n n प्लस r। तो देखिए ये बराबर है, तो इसका मतलब आप यहाँ पे देख सकते हैं 5n बराबर r प्लस n प्लस r। तो 5n बराबर 2r प्लस n हो जाएगा, n आके घटेगा 5 में से ये, तो 4n बराबर 2r, 2 आके भाग लग जाएगा इधर, तो 2n बराबर r, यानी r का मान पूछा है, r का मान तो क्या हो जाएगा 2n हो जाएगा। देखिए ये एनडीए में पूछा हुआ प्रश्न था, नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए का ये प्रश्न था। आप वैसे बना सकते हैं, या आप अगर नहीं समझे तो इसका आंसर ही याद रखिए, हो सके कि रिपीट भी कर जाए प्रश्न। 18वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में बंगला कवि रामेश्वर भट्टाचार्य ने निम्नलिखित में से किसकी रचना की? तो ये शिव संकीर्तन की रचना की। जहाँ भी आपको उत्तर में हिचकिचाहट हो, डाउट हो, आप लंबाई में माप लीजिएगा कौन बड़ा है, उस पर टिक मारिएगा। और देखिए जो भी प्रश्न है, आप ऐसा नहीं है कि 150 प्रश्न में 150 मुश्किल आएगा। आप अगर अपने दम पे 30 से 40 भी पढ़ कर सकते हैं तो उसके बाद केवल लॉन्ग ऑप्शन मार देंगे तो आप चाहे जनरल भी टीचर हो या किसी भी कैटेगरी से आपका रिजल्ट निश्चित हो जाएगा। NEP 2020 के दिशा निर्देश के अनुरूप पोषण भी पढ़ाई भी निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम के अधीन प्रारंभ की गई थी? प्रारंभिक बाल अवस्था देखभाल और शिक्षा के अधीन। निम्नलिखित में से कौन से पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है? तो प्रतीकात्मक विचार का विकास। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में यूरोप के लोगों, उनके कर्मचारियों और भारत के नागरिकों के लिए कलकत्ता में न्याय का उच्च न्यायालय स्थापित किए जाने के उपबंध किया गया? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। एलिजा इम्पे इसके प्रथम CJI यानी चीफ जस्टिस थे, इंडिया नहीं, उस समय कलकत्ता में प्रथम रेगुलेटिंग एक्ट के तहत उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई थी। पूर्वी घाटी की सबसे ऊंची चोटी, ये भी पूछा जाता है, जो कि महेंद्रगिरी है, किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा में। ये जो भारत है ना, तो ये जो पूर्वी घाटी है और ये पश्चिमी घाटी, तो पूर्वी घाटी की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है जो कि उड़ीसा में स्थित है। निम्नलिखित पर विचार करें। तो निम्नलिखित पर विचार जब करेंगे आप लोग तो इसमें पायरोक्लास्टिक मलबा, राख और धूल, सल्फर यौगिक, नाइट्रोजन यौगिक, तो ज्वालामुखी विस्फोट में ये सभी निष्कासित होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बीमाहीन राशि है? तो विकृति जो है बीमाहीन राशि है। सांची स्तूप में पाई गई निम्नलिखित मूर्ति कलाओं में कौन सी प्रत्यक्ष बौद्ध विचारों से प्रेरित नहीं है? तो ये पहिया हो जाएगा आपका जवाब। प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है कि शिक्षा स्वयं ही जीवन है? स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करें। निम्नलिखित में से किस राज्यसभा के लिए सबसे अधिक स्थान सीटें हैं? तो इन चारों में से तमिलनाडु में राज्यसभा की सीटें सर्वाधिक हैं। प्रसाद योजना के अंतर्गत किसके लिए सहायता प्रदान की जाती है? राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में पर्यटन और संरचनाओं का विकास। शब्द कैपिटल के सभी अक्षरों का प्रयोग करके, इसको मैं अलग से गणित में, ये रीजनिंग का है, मैं बता दूंगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 में यथा परिभाषित राज्य के अंतर्गत आते हैं, तो 1, 2, 3, 4 यानी सभी मानिए इसका जवाब। गणित वाले सेक्शन में ये करा दूंगा। वायु प्रदूषण के रूप में कार्बन मोनोऑक्साइड का मुख्य स्रोत क्या है? तो गैसोलीन मोटर निकास। और आज का आखिरी प्रश्न है,
सविनय अवज्ञा आंदोलन कुछ समय के लिए कब रोका गया? तो 1933 में रोका गया। और यदि मैं लाइव नहीं कर पाया 8 PM से तो ये रिकॉर्डेड क्लास ही दे दूंगा, क्योंकि अभी नेटवर्क का काम चल रहा है, माफ़ कीजिएगा। और मैं कोशिश करूंगा कि लाइव भी आऊं जब नेटवर्क सही हो जाएगा तो। और PDF आपको निरंतर मिलता रहेगा। और समझिए कि सक्षमता जो 5 है, सक्षमता परीक्षा 5, वो फर्दर इसी महीना में होना है। और यहीं से DL-ED वाले साथी जो हैं इंट्रेंस के या BEd इंट्रेंस वाले, ये क्लास देखिए, आप लोगों का एग्ज़ाम आसानी से निकल जाएगा। धन्यवाद।